गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन कंप्लीट किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल दिखाने के डिफरेंट क्राइटेरियाज पढ़ेंगे और जिसमें से मैं आपको एक क्राइटेरिया आज बताऊंगा, एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, और उसका प्रूविंग। अगर आप प्रीवियस चीजों को रिकॉल करिए, क्लास 9th की चीजों को, तो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है क्लास 9th में? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल दिए हो तो उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग कौन कौन सा क्राइटेरिया यूज करते थे? हम लोग क्राइटेरिया यूज करते थे, आपको याद होगा, एक यूज करते थे एंगल साइड एंगल, ठीक है, और एक क्या यूज करते थे हम लोग? साइड एंगल साइड। पहले वाले में साइड इंक्लूड है एंगल ए के बीच में, ठीक है, और दूसरे वाले में एंगल इंक्लूड है। और तीसरा क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़ा था एंगल साइड, कोई दो एंगल और एक साइड। और एक हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिपल एस, ठीक है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक RHS क्राइटेरिया, ठीक है। ये टोटल हम लोगों ने 5 क्राइटेरिया पढ़ा हुआ था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल दिखाने का। साइड एंगल ये कोई क्राइटेरिया यूज नहीं करते हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल दिखाने के लिए, ना तो एंगल क्राइटेरिया यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल दिखाने के हमारे पास इतने क्राइटेरियाज हैं। फिर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के लिए जानते हैं कौन सा सिंबल यूज करते थे। जैसे ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग लिखते थे ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू, इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। अब इसमें अगर हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, तो वहां से हम करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखते थे। ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा? ए करस्पॉन्ड कर रहा है D को, ठीक है। पहला लेटर जो यहाँ लिखा हुआ है, दूसरे ट्रायंगल में जो पहला लेटर लिखा हुआ है उसी को करस्पॉन्ड कर रहा है। ए पॉइंट D को करस्पॉन्ड कर रहा है, D पॉइंट A को, ठीक है। ऐसे ही B पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? E को, और E पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? B को। C पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? F को, और F पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? C को, ठीक है। अगर ABC ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है तो इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDF। अगर ऐसा लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अब A पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? E को कर रहा है, ठीक है। और B पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? D को। C पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? F को। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि करस्पॉन्डिंग पॉइंट ही हमें राइट करना है, उसके अलावा कुछ और दूसरा चीज राइट नहीं करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की ये बातें हो गई, रिकॉल हो गया आपका क्लास 9th का। अब देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, डेफिनेशन आपको राइट कराया गया है पहले ही, उसको फिर से रिकॉल करते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में मैंने आपको लिखवाया है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर। ये डेफिनेशन आप ऑलरेडी लिख चुके हो। टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ एंड ओनली इफ, दो कंडीशन वहां लिखवाया गया था। पहला कंडीशन इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा लिखवाया गया था देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है। ये फार्मूला, ये डेफिनेशन जो है वो आपको ऑलरेडी लिखवाया जा चुका है। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सपोज करिए आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, ये सिंबल भी आपको बताया गया है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इज सिमिलर टू। इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं सिमिलर टू। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। सपोज करिए ये हमें दिया हुआ है। अगर ये गिवन है, हमें नोट में करके लिख लीजिएगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हेडिंग डाल लीजिए, नोट में करके ये पॉइंट लिख लीजिए। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF देन हमें क्या क्या चीजें मिलेगा? एक तो हमें मिलेगा देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और एक मिलेगा देयर करस्पॉन्डिंग
साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब करस्पॉन्डिंग वर्ड का क्या मतलब होता है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट से समझिए। पहले करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स यहाँ कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पहले ए लेटर लिखा हुआ है, तो ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा, डी को, ठीक है, और डी पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा, ए को, ठीक है। इसका ऑर्डर हम दूसरे तरीके से अरेंज नहीं करेंगे। अब ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ दिया हुआ है, तो इसको अब हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीएफ, है ना, तो इसमें कोई आप अरेंजमेंट नहीं करने वाले। ए इस करस्पॉन्ड कर रहा है, ए करस्पॉन्ड टू डी एंड डी करस्पॉन्ड टू ए। ऐसे देखो बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, बी पॉइंट करस्पॉन्ड कर रहा है ई को, ई पॉइंट बी को, सी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, एफ को, और एफ करस्पॉन्ड कर रहा है सी को। तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट तो आपको पता ही चल गया। देन दो चीजें हमें मिलेगा, पहला चीज हमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल गया, मींस एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल एफ के, ठीक है। एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। और दूसरा पॉइंट आपको क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड लीजिए, देखिए पहला साइड यहां से हमने बनाया ए बी साइड, इसका रेशियो किसके साथ लेंगे, यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड क्या मिल गया, डी, तो ए बी अपॉन डी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगा। दूसरा हमने साइड बनाया यहाँ बी सी, ठीक है, बी सी, और इसको डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ दूसरा साइड कौन सा बनेगा, इसके करस्पॉन्डिंग वाला ई एफ इक्वल टू, तीसरा साइड कौन सा बचा है, ए सी बचा है, ठीक है, या सी ए लिखिए, ए बी बी सी और सी, सी ए लिख रहे हैं, तो सी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखिए कौन सा है, सी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट है एफ, तो सी के नीचे लिख देंगे एफ, और ए का करस्पॉन्डिंग कौन है, ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट डी है, तो इसके नीचे लिख देंगे डी, ठीक है। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना हुआ, यहाँ तो हमें सिमिलर दिया हुआ था, यहाँ हमें क्या दिया हुआ था, सिमिलर हमें दिया हुआ था, तो हमें ये दो चीजें मिल गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में। लेकिन प्रॉब्लम ये अराइज होता है कि अगर दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये टोटल आप देख रहे हैं इतनी चीजें दिखाना पड़ेगा, मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा और करस्पॉन्डिंग साइड को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सेम रेशियो में। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा चीजें दिखाना पड़ेगा, इस वजह से इसको रिड्यूस करने के लिए कंडीशंस को हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप के क्राइटेरिया, ठीक है। तो क्राइटेरिया में कुछ चीजों को ही दिखा करके हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियाज, वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियाज टू प्रूव सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को प्रूव करने के हम डिफरेंट क्राइटेरियाज पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसी का एक कोरोलरी है पार्ट, एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, इसका एक कोरोलरी है। और तीसरा पार्ट साइड साइड साइड, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। और फोर्थ क्राइटेरिया है, फोर्थ नंबर पे आपका एस ए एस क्राइटेरिया, यहां डबल एस नहीं है, ठीक है, ट्रिपल एस, एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है। अब इसके बाद ये टोटल हमें 4 क्राइटेरिया इसमें पढ़ना है। टोटल 4 क्राइटेरिया में से हम कोई भी क्राइटेरिया यूज करके सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल शो कर सकते हैं कि किसी दो ट्रायंगल को हम क्या दिखा सकते हैं, सिमिलर। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो कौन सा क्राइटेरिया है, एंगल 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 क्राइटेरिया और उसका कोरोलरी एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। बस ये सिंपल 4 क्राइटेरिया हम लोग यूज करेंगे। आपको क्राइटेरिया याद भी हो गया होगा क्या क्या है,
ठीक है, ट्रिपल ए या फिर डबल ए, ट्रिपल एस या फिर एस ए एस। ए एस ए क्राइटेरिया कोई नहीं यहाँ पे। ए एस ए क्राइटेरिया का मतलब हो गया एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे देखिए दो एंगल तो इक्वल हो जाएगा, तो खुद ही ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल क्राइटेरिया यूज कर लेंगे, बहुत आसान है। अब पहला वाला क्राइटेरिया आप हेडिंग डाल लीजिए, एंगल क्राइटेरिया। इसका हम लोग करने जा रहे हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे और इसका करेंगे प्रूफ। इसका स्टेटमेंट राइट कर लीजिए। स्टेटमेंट इसका क्या है, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन हमें क्या मिल जाएगा, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस क्या मिल जाएगा हमें, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल दिखाने के लिए दो कंडीशन था हमारा। ठीक, क्या क्या कंडीशन था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे ही इक्वल आप लेंगे तो ऑटोमेटिक करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाएगा, और इस वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग वर्ड लगाना जरूरी है यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, if corresponding angles of two triangles are equal, then हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, then triangles are similar। ठीक है, और सिमिलर दिखाने में हम क्या यूज करेंगे, then करस्पॉन्डिंग साइड हमें सेम रेशियो में मिल जाएगा, इस वजह से हमें ट्रायंगल्स क्या मिल जाएंगे, सिमिलर। देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, देन देयर करस्पॉन्डिंग sides are in the same ratio या proportional लिख सकते हैं आप, are in the same ratio। ठीक है, and hence आपको क्या मिल जाएगा, and hence triangles are similar। ठीक है, and hence triangles are similar। इस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है। करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मतलब आप समझ गए होंगे आई थिंक अच्छे से। जैसे ABC ट्रायंगल अगर हमें दिया हुआ है, QPR ट्रायंगल के सिमिलर है, तो यहाँ करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको पता हो गया होगा। यहाँ फर्स्ट लेटर को करस्पॉन्ड करेगा, A का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, Q, और B का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, P, और C का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, R। ठीक है, अगर फिगर बनाइए इन सब का, एक फिगर से अगर इंडिकेट करिए तो क्या मिल जाएगा आपको, ABC ये ट्रायंगल हमने बनाया, ये ट्रायंगल PQR हमने बनाया। तो देखिए A पॉइंट Q को करस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब एंगल A जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल P के इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल होगा, एंगल A एंगल Q के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि A किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, Q को। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल कराएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कराएंगे तो एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये टॉप में है ये भी टॉप में है तो एंगल P के इक्वल। डिपेंड इस पे करता है कि आपको ट्रायंगल कौन कौन सा सिमिलर दिया हुआ, हम वहां से करस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, फिर करस्पॉन्डिंग साइड देखते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, Q। एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल P। और एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल R। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड की बात करिए तो AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, यहाँ देखिए A Q को करस्पॉन्ड कर रहा है, B P को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा साइड, A की जगह पे Q रख देंगे, B की जगह पे P, तो आपको मिल गया साइड, करस्पॉन्डिंग साइड। AB किसको करस्पॉन्ड कर रहा, QP को। AB साइड QP को QP यहाँ पे, ठीक है, QP को करस्पॉन्ड कर रहा है AB साइड। और BC साइड ऐसे आप निकाल सकते हो, BC किसको करस्पॉन्ड करेगा, PR को करस्पॉन्ड करेगा, BC PR को करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, फिगर देख करके अब हम जज नहीं कर पा रहे हैं एकदम। और AC किसको करस्पॉन्ड करेगा, QR को। AC आपका यहाँ पे है, AC किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, QR यहाँ पे।
ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का बहुत ही रोल है, आपको दिख गया होगा इसका रोल। तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट ही हमें देखना रहेगा, ठीक है। अब इसका प्रूविंग देखिए, स्टेटमेंट तो आपके समझ में आ गया होगा। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, यहां लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, एक ट्रायंगल छोटा लेंगे, एक ट्रायंगल का साइज बड़ा लेंगे, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का अगर आप साइज इक्वल ले लेंगे तो वो वैसे ही आपका कांग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा, और कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर। तो सारी चीजें ट्रू हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल छोटा बनाएंगे, स्मॉल ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल एबीसी हमने लिया, ये स्मॉल ट्रायंगल लिया, और एक ट्रायंगल बिगर ले रहे हैं, पी क्यू आर, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके इक्वल दिए हुए हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब एंगल ए, इस ट्रायंगल का एंगल ए इस ट्रायंगल में किसी एक एंगल के इक्वल है। हमने क्या माना, एंगल ए को एंगल पी के इक्वल माना, और एंगल बी को हमने मान लिया इक्वल एंगल क्यू के, और एंगल सी को हम इक्वल मान रहे हैं एंगल आर के, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ये हमें गिवन दिया हुआ है, तो गिवन लिख लीजिए। गिवन में हमें क्या मिल गया, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसलिए हमें मिल गया एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अब हमें प्रूफ क्या करना है उसको लिख लीजिए। टू प्रूव, हमें दिखाना है पहले कि करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाएंगे। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड आपको पता चल गया होगा, ए को हमने पी से करस्पॉन्डिंग पॉइंट बनाया है, बी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्यू, सी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट आर बनाया है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में मीन्स ए बी किसको करस्पॉन्ड करेगा, पी क्यू को। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्या दिखाना पड़ेगा, क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। ये चीज हमें दिखाना पड़ेगा पहला। और दूसरा क्या प्रूफ करना हमें, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी लिया हमने, बी का क्यू लिया, सी का आर लिया। तो यही हमें दिखाना है ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, पी क्यू आर के सिमिलर। तो इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में आप लिख लीजिए ए बी जितने लेंथ का, ये देखिए बड़ा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। तो ए बी का जो लेंथ होगा वो पी क्यू से स्मॉल होगा, ठीक है। तो ए बी के इक्वल लेंथ का यहाँ पी क्यू से कट कर लेंगे, ए बी के इक्वल लेंथ का पी क्यू से लेंथ आप कट कर लेंगे। हमने माना इसको पी डी, ठीक है। और ए सी के इक्वल यहाँ पी आर से कट कर लीजिए, जहां कट हुआ उसको हमने माना E, फिर D और E को आप कर दीजिए ज्वाइन, ठीक है। हमने क्या किया, AB के इक्वल PD कट किया, और AC के इक्वल क्या कट किया, PE कट कर लिया। कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए, कट PD इक्वल टू AB एंड PE इक्वल टू AC, और फिर क्या किया, ज्वाइन कर दिया डी को ई से ज्वाइन कर दिया। इतना वर्क हम लोगों ने किया। अब देखिए जो बिगर वाला ट्रायंगल है, इसमें आपको एक ट्रायंगल बन गया, दिखाई पड़ रहा होगा। कौन सा ट्रायंगल, बी डी ई ट्रायंगल बन गया। अब हम पी डी ई ट्रायंगल को किसके कांग्रुएंट दिखाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी के कांग्रुएंट दिखा देंगे। हमारा वर्क क्या रहेगा, हमारा वर्क यही है कि हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिखाना चाहते हैं इक्वल, और रेशियो इक्वल दिखाते ही ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया ही है, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाएगा तो ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी को कांग्रुएंट दिखाएंगे ट्रायंगल पीडीई के, ठीक है। कांग्रुएंट जब दिखा लेंगे
कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद हमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाएगा, तो वहां से B इक्वल टू डी मिल जाएगा और C इक्वल टू ई मिल जाएगा। ठीक है, तो C इक्वल टू जब E हो जाएगा तो यहां से हमें पहले ही दिया हुआ है कि B इक्वल टू क्यू है, B किसके इक्वल है, Q के, तो Q इक्वल टू डी हो जाएगा और C इक्वल टू आर दिया हुआ है तो C ये R इक्वल टू ई हो जाएगा। तो हम क्या दिखा देंगे, D किसके पैरेलल हो जाएगा, D पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, DE क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल होने के बाद हम लोग यहाँ पे इस ट्रायंगल में PQR ट्रायंगल में क्या अप्लाई कर लेंगे, BPT। ठीक है, BPT में भी एग्जांपल 1 वाला BPT अप्लाई करेंगे, कोरोलरी ऑफ BPT। ठीक है, BPT अप्लाई करते ही हमें जो चीज चाहिए वो मिल जाएगा। प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैं करने वाला हूं। प्रूफ, सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE, इन दोनों ट्रायंगल में बताइए क्या क्या चीजें इक्वल है। AB इक्वल टू PD, बाई कंस्ट्रक्शन से AB इक्वल टू PD एंड AC इक्वल टू PE, ये दोनों चीजें हमने कैसे लिखा हुआ है, बाई कंस्ट्रक्शन। और एंगल A इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, एंगल A इक्वल टू एंगल P है। तो यहां से हमें मिल गया, कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया, SAS। तो बाई SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया से हमें क्या मिल गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पॉइंट आप देख लीजिए, A पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, P को। ठीक है, और यहाँ पे A P को करस्पॉन्ड कर रहा है तो B किसको करस्पॉन्ड करेगा, D को, और C वाला ऑटोमेटिक किसको करस्पॉन्ड करने लगेगा, E को। तो ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल PDE के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ हमें करस्पॉन्डिंग एंगल से ही मतलब है, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं DE पैरेलल टू QR, और DE पैरेलल टू QR दिखाने में हमें दिखाना पड़ेगा एंगल D इक्वल टू एंगल Q और एंगल E इक्वल टू एंगल R। मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा देंगे, कोई एक दिखा दीजिए, D इक्वल टू Q दिखा देंगे तो भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो यहां से हमें मिल गया, दिस इंप्लाइज एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल D के इक्वल हो गया, एंड एंगल C इक्वल टू किसके हो गया, एंगल E के इक्वल। इसको मान लीजिए जो गिवन है उसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिल गया, बाई फर्स्ट सेकंड से ऑब्जर्व करिए तो हमें क्या मिला, एंगल B देखिए फर्स्ट वाले में Q के इक्वल है और सेकंड में एंगल B एंगल D के इक्वल है। तो हमें मिल गया बाई 1 एंड 2 से एंगल D किसके इक्वल हो गया, एंगल Q के। तो एंगल D इक्वल टू एंगल Q, एंड एंगल C यहाँ R के इक्वल है, यहाँ एंगल C एंगल E के इक्वल है। तो एंगल E इक्वल टू क्या मिल गया हमें, एंगल E इक्वल टू एंगल R। ठीक है, तो हम देख रहे हैं हमने क्या प्रूव कर दिया, ये D वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, Q के, और E वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, R के। बट ये कैसे एंगल्स हैं, These are corresponding angles, ये कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कब करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, जब DE और QR लाइन को PQ ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो एंगल D और एंगल Q कैसे एंगल बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, These are कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। डिटेल नहीं लिख रहा हूं, एंगल D और एंगल Q कब करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, जब DE QR दोनों लाइन को ट्रांसवर्सल PQ कट कर रहा है, और एंगल E और एंगल R करस्पॉन्डिंग एंगल कब बन रहा है, जब DE और QR लाइन को कौन सा ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, PR। ठीक है, तो देयरफॉर हमें क्या मिल गया, D, ये दोनों जो लाइन होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे, DE पैरेलल टू हमें क्या मिल गया, QR, और DE पैरेलल टू QR हो गया
डी किसके पैरेलल हो गया, क्यू आर के पैरेलल हो गया। तो अब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं इसमें अप्लाई कर लेंगे अब बीपीटी। और बीपीटी का एग्जाम्पल नंबर 1 में जो हमने बताया था वही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं ए बी अपान पी क्यू हमें लाना है। तो ए बी का मतलब क्या हो गया, पी डी यहाँ हो गया, ठीक है। तो हमें क्या लाना है, पी डी अपान पी क्यू लाना है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या यूज करेंगे, कोरोलरी ऑफ बीपीटी। कोरोलरी ऑफ बीपीटी का मतलब वही एग्जाम्पल जो 1 दिया हुआ था वही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें मिल जाएगा पी डी अपान पी क्यू इक्वल टू कितना मिल गया, पीई अपान कितना, पी आर, ठीक है। अब देखिए पीडी किसके इक्वल है, ए बी के कंस्ट्रक्शन में, और पीई किसके इक्वल है, ए सी के। तो यहां से अब हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, यहां से हम राइट कर सकते हैं पीडी के जगह पे ए बी लिख देंगे अपान पी क्यू, और पी के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, ए सी अपान ये हो गया पी आर। तो ये दो रेशियो देखिए हमने इक्वल लिखा दिया, ए बी अपान पी क्यू को किसके इक्वल लिखा दिया, ए सी अपान पी आर के इक्वल लिखा दिया। अब हम सिमिलरली करके लिख देंगे, सिमिलरली हम ए बी अपान पी क्यू को किसके इक्वल लिखा सकते हैं, बी सी अपान क्यू आर के। सिमिलरली ए बी अपान पी क्यू इसको हम किसके इक्वल दिखा सकते हैं, बी सी अपान क्यू आर के इक्वल दिखा सकते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो बाई 3 और 4 से हमें क्या मिल गया, बाई 3 और 4 ए बी अपान पी क्यू किसके इक्वल हो गया, बी सी अपान क्यू आर के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी अपान पी आर के। क्योंकि ए बी अपान पी क्यू इन दोनों के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो तीनों चीजें हमें इक्वल मिल गई। तो ये जो प्रूफ करना था वो हो गया आपका प्रूफ। बाई 3 और 4 से ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए सी अपान पी आर। इस वजह से हमें क्या मिल गया, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में मिल गया। देयरफॉर अब हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका रीजन आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, रीजन में इसके क्या लिख देंगे, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर equal and corresponding sides are in the same ratio. In the same ratio. तो ये आपका कंप्लीट हो गया एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। प्रूफ बहुत इजी था, हम लोगों ने एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन किया है, ए बी के इक्वल पी डी कट किया और ए सी के इक्वल क्या कट कर लिया हमने, पी कट कर लिया। फिर दोनों ट्रायंगल जो बने हुए हैं छोटे छोटे ट्रायंगल, इन दोनों को हमने क्या दिखा दिया, कांग्रुएंट दिखाने के बाद वहां जो आप देख रहे हैं डी जो लाइन सेगमेंट है इसको हमने क्यू आर के पैरेलल दिखा दिया। फिर थेस थ्योरम अप्लाई कर लिया, बीपीटी कोरोलरी आप बीपीटी अप्लाई करके इसको हमने कर लिया प्रूफ, ठीक है। अब हेडिंग डालिए एंगल क्राइटेरिया। इसका प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा आपको, इसमें बहुत ही सिंपल है इसका प्रूविंग। आप जानते हैं अगर किसी दो ट्रायंगल के, कोई भी दो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, एक ट्रायंगल मान लो ए बी सी दिया हुआ है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके दो एंगल इक्वल हैं। जैसे एंगल ए को हमने मान लिया 50 डिग्री का है, एंगल पी भी आपका कितना डिग्री है 50, ये एंगल आपका है 70 डिग्री, और ये भी हमने मान लिया कितने डिग्री का है 70। दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ठीक है। टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल। टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल। तो ये जो थर्ड वाला एंगल है ये ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि तीन ट्रायंगल में हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। तो ये ऑटोमेटिक जब आप निकालोगे कितने डिग्री का आएगा, 180 में से माइनस कर दोगे इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 120, तो आपका आंसर आ गया 60। तो एंगल सी 60 का बनेगा।
एंगल आर भी कितने का बनेगा 60, तो ये थर्ड वाला एंगल जो होगा वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर, क्योंकि अब यहाँ पे क्या अप्लाई होने लगेगा एंगल 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 क्राइटेरिया जो अभी हम लोगों ने प्रूव किया। तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए एंगल एंगल क्राइटेरिया का, इफ एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल is equal to the corresponding two angles of other triangle. Then triangles are सिमिलर। तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। अगर इसका प्रूफ आप करना ही चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप ले लीजिएगा एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल आप ले लीजिएगा PQR, और इसमें दो एंगल को आप इक्वल मान लीजिएगा। गिवन में आप क्या मान लेंगे एंगल A को एंगल P के इक्वल मान लीजिए और एंगल B को किसके इक्वल एंगल Q के। ठीक है, ये गिवन हो गया। अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। तो टू प्रूव में हो जाएगा ट्रायंगल ABC को हमें क्या दिखाना है सिमिलर टू ट्रायंगल PQR दिखाना है। इसका प्रूफ कैसे दिखाएंगे, हम लगा लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, एंगल ट्रायंगल ABC में पहले लगा रहे हैं तो एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। ये हो गया किसमें ट्रायंगल ABC में, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये दूसरे ट्रायंगल में हो गया। दोनों की वैल्यू 180 के इक्वल है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, तो आप क्या करा देंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। एंगल A से एंगल P कट जाएगा क्योंकि एंगल A एंगल P इक्वल है। ठीक है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, ये BQ से कट जाएगा। एंगल C किसके इक्वल हो गया एंगल R। तो आप देख रहे हैं थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल आ गया। देयरफॉर यहाँ कौन सा रूल लगा लेंगे बाई एंगल 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 क्राइटेरिया से आपने क्या प्रूव कर दिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो आज का यहीं पे वीडियो लेक्चर हमारा फिनिश होता है। हम लोगों ने आज एक क्राइटेरिया पढ़ा एंगल एंगल क्राइटेरिया और एक और पढ़ा एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग SSS क्राइटेरिया पढ़ेंगे, इसी का कन्वर्स पार्ट। SSS में हम लोगों को क्या दिया रहेगा करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में दिया रहेगा, तो हमें प्रूफ करना रहेगा कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और इस वजह से ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।